प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे यिर्मयाह चैप्टर 32 वर्स 33, यिर्मयाह 32 का 33 वचन। उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ, तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, मैं बड़े यत्न से उनको सिखाता आया हूँ। जब परमेश्वर हमें प्यार करने के कारण हमें अपना बनाने के कारण हमें बड़े यत्न से शिक्षा देकर सिखाता है अपने वचन के अनुसार, ताकि हमारा जीवन जीवते परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो, हमारा जीवन उसके मन भाने वाला हो। कितनी बार लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, शिक्षा पाते हैं, मगर वचन के अनुसार अपना जीवन नहीं लेकर आते, जिसके कारण परमेश्वर जब बड़े यत्न से अपने नबियों को, अपने सेवकों को हमारे पास भेजता है, परमेश्वर खुद हमारे लिए मेहनत करता है, परिश्रम करता है, ताकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोगों का जीवन मेरे ग्रहण योग्य हो। मगर कितने लोग वचन को सुनते हैं, समझते हैं, मगर वचन को अनदेखा कर देते हैं। परमेश्वर के पीछे जैसे चलना चाहिए इनकार करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता, सब ध्यान से सुने, जिसके कान हो वह सुन ले। कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने ये वचन सुना है, समझा है, इसी वचन के अनुसार हमारा, अगर इस वचन को हम ग्रहण नहीं करेंगे, न्याय भी होगा। परमेश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं है। अगर वो प्यार करता है, हमारे लिए परिश्रम करता, मेहनत करता है, बड़े यत्न से हमें सिखाता आता है, हमें सिखाते आ रहा है, तो अगर हम उसका नाजायज फायदा उठाएंगे, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन लेकर नहीं आएंगे, तो इस आवाज की ओर ध्यान दें, जिसके कानों में सुन ले। परमेश्वर मौत के घाट उतार देगा। परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है, हमारा न्याय करेगा। एक बार फिर से मैं इस वचन को पढ़ता हूं, सब ध्यान से सुने, जिसके कानों में सुन ले। उन्होंने मेरी और मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। यद्यपि मैं उन्हें
बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ, तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना। अगर हम परमेश्वर की शिक्षा को नहीं मानेंगे, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, समझते हैं, जो परमेश्वर अपना वचन भेजकर हमें जो शिक्षा देता है, सिखाता है, फिर बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारा बचाव परमेश्वर में है, हमारी सुरक्षा परमेश्वर में है। परमेश्वर हमें अपने वचन के अनुसार बचाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमें प्यार करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अनंत काल परमेश्वर के साथ वास करें। इतना हमें प्रेम करता है। वो चाहता है कि जहां मैं हूं वहां आप भी मेरे साथ रहें। परमेश्वर कितना हमें चाहता है। परमेश्वर हमें अनंत काल अपने पास रखना चाहता है, अनंत काल हमारे साथ वास करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे लोग मेरे साथ अनंत काल वास करें। अगर हम अनदेखा कर देंगे, परमेश्वर के वचन की कदर नहीं करेंगे, जो हमें सिखाता है, अपना वचन भेजकर जो हमें शिक्षा देता है, परमेश्वर का वचन बताता है, उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ ही की है। अगर हम परमेश्वर की ओर अपनी पीठ करेंगे तो फिर बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। कितना भी फिर हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, मुसीबत के समय कितनी भी हम दुहाई देंगे, परमेश्वर सुनने वाला नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने जर्मिया के ऊपर प्रकट किया है। जर्मिया परमेश्वर का नबी है। नबियों के ऊपर जो परमेश्वर प्रकट करता है, और नबी क्या बयान करते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, चाहे वे कितने भी रोएंगे, चिल्लाएंगे, उपवास भी करेंगे, तो भी मैं उनकी नहीं सुनूंगा। क्योंकि उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ ही की है। सोच लो कितना गंभीर है। इसलिए समय है अपने पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें, अपने परमेश्वर की ओर संसार में से लौट कर आएं, परमेश्वर के पास आएं, संसार को छोड़ें, संसार के कामों को छोड़ें, बुराइयों को छोड़ें, अपना पाप वाला जीवन छोड़ें, प्रभु के संग सच्चे मन से पश्चाताप करें, ताकि प्रभु हमारे पर दया करते हुए हमें अपने लिए तैयार करें। परमेश्वर में कितना चाहता है, कितना प्यार करता है।